बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त लंदन की सड़कों पर एहतजाज हो रहा है और इतना भयानक केस सामने आया है कि एक पाकिस्तानी निजाद जायना ईमान 38 साल इनकी एज है। इनके साथ बरतानिया की पुलिस ने जो काम किया है, आप पाकिस्तान की पुलिस को भूल जाएंगे। हमारे यहाँ पर भी अक्सर ये होता है, लेकिन जिस तरह वहाँ पर चीज़ें सामने आती हैं ये बड़ी भयानक है। और बरतानिया की तारीख की बदतरीन इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है वो चल रही है। इसके बाद से उनकी हुकूमत पर कितना प्रेशर पड़ेगा इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हुआ ये है कि आप ज़रा ये मनाजिर देखिए। ये असल में ईमान किसी जगह पर थी, तो वो उन्होंने नशा किया हुआ था और नशे में बिल्कुल उनका जहन काम नहीं कर रहा था, तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उन्होंने वहाँ पर एक जो फीमेल ऑफिसर थी, उन्होंने कुछ पहना हुआ था, उसके सर पर उन्होंने हाथ इस तरह मारा, इसको गिरफ्तार करके लेके गए। लेकिन उसके बाद मामला बड़ा भयानक है। आपको सारे मनाजिर नहीं दिखा रहे, चंद मनाजिर दिखा रहे हैं। ये वहां पर गए, इसको सेल में रखा 40 घंटे तक, और सेल में रखने के बाद वहां पर फुटेज होती है, सीसीटीवी फुटेज, कि आप वहां पर किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। पहले उसको लिटाया, उसके कपड़े उतारे, और वो कहती है कि मुझे इन्होंने अद्वियात दी, नशा दिया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। और जब मैं उठी तो मेरे जिस्म में दर्द हो रहा था और मैंने देखा कि मेरे सारे कपड़े उतरे हुए थे, मैं नंगी थी। और इस सूरत हाल में बहुत सारे मनाजिर हमने आपको यहाँ पर दिखाई नहीं है। और जब उन्होंने देखा कि उनके कपड़े उतरे हुए थे पूरी तरह, उनको जिस्म में दर्द महसूस हो रहा था, उसके बाद जो सूरत हाल सामने आई, उन्होंने पुलिस के ऊपर केस किया। इनको 40 घंटे के बाद छोड़ दिया गया। अब सबसे ज्यादा हैरान कुन है, इन्होंने वहां पर इल्जाम लगाया कि बरतानिया की पुलिस के ऑफिसर्स ने इनको नशा दिया, इनके जिनसी ज्यादती की, और सबसे बढ़कर वहां पर फुटेज गायब हो गई। अब आप ये देखिए कि होता ये है कि आप इस सारी सूरत हाल के अंदर कुछ भी करें तो फुटेज होती है। उसके कपड़े उतारने तक, उसका मेडिकल की रिपोर्ट, सब कुछ प्रूफ हो गया कि इसके साथ ये सारे का सारा काम हुआ है। इंजरीज उसकी बॉडी पर इतनी ज्यादा थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो हैरान कुन बात है कि 3 घंटे की फुटेज उसमें से गायब है। अब आप बताइए ये कैसे मुमकिन है कि आपकी मिसाल के तौर पर आप आए और उसके बाद 3 घंटे की फुटेज हो और अगले 3 घंटे की गायब हो, और अगले 27 घंटे की आपको मिल जाए, 20 घंटे की मिले। यानी 40 घंटों में से 3 घंटे जहां पर बारी बारी आकर इसके साथ ज्यादती की जाती रही, इसके कपड़े उतारे गए, और उसी सेल के अंदर, या उसको सेल से बाहर लेकर आए और कैमरा बंद कर दिया, या उसी सेल के अंदर उसके साथ, लेकिन जो भी सूरत हाल थी उसके साथ पूरा उसकी बॉडी का इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद वो फुटेज इस वक्त मंजर आम पर नहीं आई। अब इन्होंने बरतानिया के अंदर इस मामले को इतने बड़े लेवल पर उठाया है। ये पाकिस्तानी निजाद है, लेकिन आप अंदाजा कीजिए ये काम अगर मोदी या किसी और के पास होता, उन्होंने ईंट से ईंट बचा देनी थी। आप जानते हैं कि ऋषि सुनक इस वक्त वो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन आज़ाद है, यानी उनकी फैमिली पीछे से इंडिया की है। उन्होंने ईंट से ईंट बचा देनी थी। और वहां पर सूरत हाल ये है कि उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं। अब शायद उनको लग गया है कि पाकिस्तानी इतने घटिया लोग हो गए हैं और हम इनको पूछे ना, इनके अपने मुल्क में इनको जूते पड़ते हैं, इनको ठुड्डे पड़ते हैं, इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं, इनके पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं, और इवन के कोई पाकिस्तानी जो ब्रिटिश भी हो जाए उसकी भी कोई औकात नहीं है। इन्होंने क्या किसी के लिए करना है, दुनिया खुद इनकी जरालते। इनके तो कारनामे ऐसे हैं कि हमारे कारनामे यहाँ पर, यानी आप देखें कि हमारे यहाँ पर तो सेल्स में कैमरे नहीं लगे होते कि वहाँ पर सारा कुछ है या कुछ, और जब होते हैं वो आप सब जानते हैं, सिर्फ 2-4 जगहों पर स्पेशल लोगों के लिए, वरना पूरी दुनिया के अंदर तो ये चीज़ है। अब वो वहाँ पर फंस गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि दिखाए, वो कहते थे पुलिस वाले हमने तो कुछ किया ही नहीं। अब उस पर जो वॉच डॉग ने हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन जारी है, और अगर ये साबित हो जाता है, जो गालिबन साबित होने वाला है, तो उसके बाद आप देखिएगा कि पुलिस डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। वहां पर इतने बड़े लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा। उनकी हुकूमत के अंदर, उनकी पुलिस डिपार्टमेंट में, हर जगह पर इतना तमाशा खड़ा होगा, इतना ज्यादा तमाशा खड़ा होगा कि जिसकी इंतहा नहीं। देखिए एक केस आया था महक बुखारी का, उसमें आप देख लें कि माँ बेटी को उन्होंने, वो भी पाकिस्तानी निजाद है, उस पर उन्होंने उसको पकड़ लिया और उस पर साबित कर दिया, सारे एविडेंस उनको मिल गए, सब कुछ उनको मिल गया जो आपकी स्क्रीन पर लगातार चलते आ रहे हैं।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तानी गिल्टी होते हैं तो आप फौरी तौर पर उनको पकड़ लेते हैं, क्योंकि मरने वाला भी पाकिस्तानी निजात और पाकिस्तानी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जब बरतानिया के अंदर एक पाकिस्तानी के साथ ये सूरत हाल होती है, उसके कपड़े उतार लिए, तो उसको बरहना किया जाता है और उसके बाद उसके साथ ज्यादती की जाती है, तो आप फिर इतना बता दें कि यहाँ पर कोई कानून या कोई चीज़ या कोई रैपिड इंसाफ देने वाला है। अब वहाँ पर उनके ब्रिटिश मीडिया में इतना ये मामला उठ चुका है, इतना ज़्यादा ये मामला उठ चुका है कि वो कह रहे हैं कि किसी शख्स ने कोई नशा किया है, कुछ किया, वो कानून के मुताबिक आप उसको डील करेंगे, जो भी सूरत हाल होगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसको लेकर आए, उसको उसके कपड़े उतार दें और उसके साथ ज्यादती करें। और यानी आप अंदाज़ा कीजिए ये तीसरा वाक़या वहाँ पर ऐसा हुआ है, और उससे पहले 2 वाक़या डिफरेंट औरतों के साथ उन्होंने भी आकर कंप्लेन की है कि जब हम होश में आए तो हमें पता ये चला कि पूरा जिस्म दुख रहा है और हमें बिल्कुल रियलाइज़ हुआ कि हमारे साथ ज्यादती की गई है। और उसके बाद मेडिकल, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने वहाँ पर झूठ बोला। जिस टाइम के ऊपर उन्होंने कहा कि हमने इसका मेडिकल करे थे, उस टाइम के ऊपर इन्होंने इसको बरहना करके लिटाया हुआ था। यानी वो असल में उनके पास तरीक़ाकार ये होता है कि उसको वो चीज़ को सुंघाते हैं, फिर उसके मुंह में कुछ डालते हैं, नशा आवर चीज़ें उसको देते हैं, जिसके बाद से वो होश अपना खो बैठती है। फिर उसके बाद जितने ऑफिसर्स होते हैं, जितने लोग होते हैं, वो बारी बारी आकर अपने शौक और बदकारी करते हैं, जना बिल जबर करते हैं। और ये बरतानिया का हाल है। आप जानते हैं कि क्या वजह है कि पूरी दुनिया से लोग इस वक्त मिडिल ईस्ट का रुख कर रहे हैं, स्पेशली दुबई का रुख कर रहे हैं, और फ्यूचर के अंदर सऊदी अरब भी जा रहेंगे, और अभी भी सऊदी अरब काफ़ी जाना शुरू हो चुके हैं। क्या वजह है? जितना पुरअमन मुल्क दुबई है, यूएई है, पूरी दुनिया के अंदर औरतों के लिए इससे ज़्यादा पुरअमन मुल्क कोई हो ही नहीं सकता। आप मदीना की सूरत हाल देख लें कि वुमेन के लिए नंबर 1 कंट्री सऊदी अरब के अंदर मदीना की जो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि वो औरतों के लिए सबसे बेहतर शहर है, और मदीना सबसे ज़्यादा औरतों के लिए नंबर 1 इस वक्त सिटी ठहरा है कि जहाँ पर औरतें सबसे ज़्यादा महफूज है। अब आप ज़रा बता दें कि इतना ज़्यादा अमन वहाँ पर है, इसीलिए सारे ये इवन के ब्रिटिश, इवन के यूरोपियंस और बहुत सारे लोग ये छोड़ कर वहाँ पर जा रहे हैं। आप बताएं, आप दुबई के अंदर ये कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई थी, जितनी वहाँ की मॉडल्स हैं यूक्रेन की और रशिया की भी, वहाँ पर इवन के बिजनेस कम्युनिटी वो सारी की सारी तो दुबई चली गई है, इसीलिए तो उनकी वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की कीमतें आसमान पर चली गई हैं। लेकिन आप वहाँ पर उनकी पुलिस को आप देखिए, आप कर सकते हैं। आप रात के 2 बजे जा रहे होते, आपके साथ ये कोई हरकत, आपको टच करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर उन्होंने सेल के अंदर उसको लिटा कर उसके कपड़े उतारे, उसको बरहना किया और उसके साथ ज्यादती की, और आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अभी तक चीज़ें चल रही हैं। यही काम अगर दुबई में होता या यूएई में होता तो वो वहाँ पर पहली दफा तो ऐसा होता नहीं, लेकिन वो अपने बंदों को छोड़ते नहीं। इतना वहाँ पर उन्होंने अमन कायम किया है। देखिए, 2 चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा, अगर आप जब तक सज़ा नहीं देंगे, जल्दी सज़ा नहीं देंगे। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि आप इमेजिन कर लें कि हालिया एक नाइजीरिया का बंदा जो पाकिस्तान के अंदर आया, उसने आकर उर्दू पंजाबी सीखी। उसने एक इंटरव्यू के अंदर बताया, उसने कहा जो यूरोप के अंदर जिन चीज़ों को रेसिज्म कहा जाता है, नस्ल परस्ती और बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, पाकिस्तान में तो वो मजाक में किए जाते हैं। यानी वहाँ पर किसी को काला, ठिगना, लंगड़ा, मोटा, छोटा, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसे पूछा गया ये तो शुगल में आप लोग कर जाते हैं, आपको पता ही नहीं अखलाकियात होती क्या। तो उससे पूछा गया कि भाई ये तो प्यार से लोग कहते हैं। उसने कहा अपने माँ बाप से प्यार करते हो, उनको आप ये कहते हो? ये असल में वो सूरत हाल है जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है। हमने किसी को बुलाना हो काले और लंबे और टीड़े और फलाना, यानी ये हमारी सूरत हाल है। हम लोगों ने तो इतनी बदतमीजी की इंतहा की है कि हम चाइनीज़ को किस तरह मुखातिब करते, चीने और चीने मीने, इनकी शक्लें देखें और ये वो फलाना। यानी दुनिया के अंदर हमने हर चीज़ का नाम रखा है। इसीलिए हमारी जलालत ये है कि इंटरनेशनल सतह पर हमारी औरतों को अब उनको नंगा किया जाता है। हमने दूसरों को क्या कहना है, हमारी तो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सूरत हाल है, मेजर रिटायर्ड आप अंदाज़ा करें कि वो तालिबात की वीडियोस बनाता रहा, सप्लाई करता रहा, बड़े बड़े लोगों को करता रहा। आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर दुनिया के अंदर तो ये काम चलेगा। ये छोड़ दें, इनके अंदर इस्लाम और इखलाकियात और ये वो कुछ नहीं। अब पूरी दुनिया के अंदर देखिए, आपके पासपोर्ट की अगर वैल्यू हो या आपके मुल्क की कोई वैल्यू हो, आप करके दिखाएं ना। किसी खास तौर पर ऐसी कंट्री जिसका पासपोर्ट स्ट्रांग है, आप किसी भी मुल्क के अंदर उसके खिलाफ कुछ करके दिखाएं।
आपके सफीर को बुलाकर उसको इतना बेइज्जत किया जाएगा कि वो माफी मांगेगा और इन सबको सस्पेंड कराएगा, इनको जेलों में भेजेगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तानियों की कोई वैल्यू ही नहीं है तो हमारे साथ तो ऐसे ही होता रहता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।